बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि सहरी के चंद मिनट ऐसे होते हैं जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि उस वक्त की एक छोटी सी इबादत आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ने से रिस्क में बरकत, गुनाहों की माफ़ी, दिल का सुकून और दुआओं की कबूलियत नसीब हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सहरी के वक्त दरूद पाक पढ़ने का वो राज क्या है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं बल्कि वो अमल है जो आपको अल्लाह ताला की रहमत के करीब कर देता है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान अमल भी बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ रूह को सुकून देता है बल्कि ज़िंदगी में बरकतों के दरवाजे भी खोल देता है, और वो है सहरी के वक्त दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत और उसके हैरान कुन राज। सहरी का वक्त क्यों ज़रूरी है या क्यों ख़ास है? रमज़ान और मुबारक में सहरी का वक्त सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक रूहानी वक्त होता है। ये वो लम्हात है जब बंदा तन्हाई में अपने रब के करीब होता है। हदीस मुबारक में आता है कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं। सोचिए, जब रब खुद पुकार रहा हो तो अगर उस वक्त हम दरूद पाक पढ़ें तो क्या मुकाम होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। जब अल्लाह ताला और फरिश्ते दरूद भेज रहे हो तो हमें भी हुक्म दिया गया है कि हम भी दरूद भेजें। दरूद शरीफ वो इबादत है जो सीधा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। हर दरूद के बदले अल्लाह ताला बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ करता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सहरी के वक्त दरूद शरीफ पढ़ने के रूहानी फ़वाइद, दुआओं की कबूलियत। उलमाए कराम फरमाते हैं कि दुआओं की कबूलियत के लिए इब्तिदा और इख्तिताम दरूद शरीफ से करना चाहिए। सहरी का वक्त वैसी ही कबूलियत का वक्त है, और अगर उस वक्त दरूद शरीफ शामिल हो जाए तो दुआ की तासीर कई गुना बढ़ जाती है। रिस्क में बरकत। बहुत से बुज़ुर्गों का कौल है कि दरूद शरीफ रिस्क के दरवाजे खोल देता है। अगर कोई शख्स सहरी के वक्त 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो उसके रिस्क में ऐसी बरकत आती है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दिल का सुकून। आज हर इंसान परेशानी, टेंशन और जहनी दबाव का शिकार है। दरूद शरीफ दिल की बेचैनी को ख़त्म करता है, क्योंकि ये ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और जहाँ ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो वहाँ सुकून ही सुकून होता है। गुनाहों की माफ़ी। हदीस में आता है कि जो शख्स कसरत से दरूद पढ़ता है उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सहरी के वक्त जब आंखों में नींद हो और दिल आजिज़ी में हो, उस वक्त पढ़ा गया दरूद इंसान को पाकीज़गी की तरफ ले जाता है। एक सबक आमोज़ वाक़या। एक बुज़ुर्ग का वाक़या बयान किया जाता है कि वो हर रोज़ सहरी के वक्त 300 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते थे। लोगों ने पूछा, आप इतनी पाबंदी क्यों करते हैं? उन्होंने फरमाया, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात देखी,
ہر مشکل درود شریف کی برکت سے آسان ہو گئی۔ یہ محض کہانی نہیں بلکہ سینکڑوں لوگوں کا تجربہ ہے کہ درود شریف تقدیر بدل دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، کاروبار نہیں چلتا، رشتے نہیں ہو رہے، اولاد نافرمان ہے۔ یاد رکھیں، درود شریف وہ نور ہے جو اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس میں نہ وقت زیادہ لگتا ہے، نہ محنت زیادہ چاہیے، لیکن فائدہ بے شمار ہے۔ سحری کا خاموش راز۔ سحری کا وقت خاموشی کا وقت ہوتا ہے۔ سب سو رہے ہوتے ہیں، ماحول پرسکون ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر ان لمحات میں زبان پر درود شریف ہو تو یہ لمحے نور سے بھر جاتے ہیں۔ فرشتے ایسے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ علماء کا قول، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی ہر مشکل کا حل درود شریف میں پایا۔ درود شریف صرف دنیاوی فائدے نہیں دیتا بلکہ آخرت میں بھی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا۔ سوچیں، اگر ہم سحری کے وقت درود پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو کتنی بڑی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے۔ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ روح کی غذا بھی بھول گئے۔ سحری کا وقت اللہ کی خاص رحمت کا وقت ہے۔ اگر ہم اس وقت درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ آج ہی نیت کریں کہ اس رمضان میں سحری کا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ چند منٹ نکال کر درود شریف پڑھیں گے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.